everyone, welcome to Get Set Classes. My name is Shilpa, and once again I welcome you to the unique platform of learning called Get Set Classes. देखिए Get Set Classes के थ्रू ही ऐसा पॉसिबल है कि हम मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजीएस्ट बनाकर लाते हैं. So for your service, at your service, we come here and bring you the toughest and the most difficult concepts quite easy. एकदम आपको समझ आ जाएगा. Once Albert Einstein said that if you don't explain it simply, or if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. यानी कि अगर आप एक चीज़ की बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हो, अपने लर्नर्स को नहीं दे सकते हो, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझते ही नहीं हो. So, following the same, let us today clarify your concepts based on our clarity and let's get started. तो देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के टॉपिक को. जो ये टॉपिक है डिस्कशन का, आपने यकीनन बहुत बार इसे सुना होगा, बट बिलीव मी, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत नज़रअंदाज किया. इट इज़ ओवरलुक्ड. इसको कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दी ही नहीं है. हाँ, एग्जामिनर्स इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इस पे से क्वेश्चंस अच्छे वाले उठाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट वी नेवर टुक इट दैट सीरियस कि पूरा इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लें. So it is on the topmost, or it should be on the topmost in your index, and this is the importance of it. It is the backbone of English grammar as well as English literature. मतलब पूरा लैंग्वेज जो है का बैकबोन. आप उसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो कि पूरी भाषा का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक फाउंडेशन है पार्ट्स ऑफ. अब समझे कि किस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंस गवर्न करता है इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. सो दिस वाज द 2-minute इंट्रोडक्शन टू इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, मैंने आपको कई बार आपसे डिस्कस भी किया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, लाइक मैनी अ टाइम्स वी फाउंड दैट जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है ना, जैसे इसका ये नाम है इस टॉपिक, तो जब आप इस नाम को थोड़ा ब्रेक करके देखोगे तो आपको इसका जो मीनिंग है वो इसके अंदर ही छिपा दिख जाए. किस तरह से? लेट्स सी. पार्ट्स क्या होते हैं? हिस्से होते हैं. किसी पार्ट्स ऑफ यानी किसी चीज के, किस चीज के? स्पीच के. सो व्हाट इज द मीनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड स्पीच? लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पीच? मैं आपसे इतनी देर से एक बात कर, we are in a conversation, we are discussing something, so I'm using certain number of words. कुछ words, कुछ शब्द इस्तेमाल करके ही मैं आपसे बात कर पा रही हूँ. इसी तरह से जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं किसी से या पढ़ते हैं, कोई भी आप स्किल कर रहे हैं उसके साथ, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो है गवर्न करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट, लेट्स से इन अ सेंटेंस, चलिए बात कर लेते हैं एक सेंटेंस की. एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ सेंटेंस फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. या बिफोर व्यूइंग द कंटेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. शी इज dancing on the stage. एक सेंटेंस आपके सामने है, शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज. अब इस सेंटेंस में क्या है? कुछ नहीं है, आसानी से देखो. शी वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड वर्ड वर्ड. इस सेंटेंस के अंदर 6 वर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट अब मैं आपको बताती हूँ
ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सभी को एक नाम मिला। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन अ नेम। ऑलराइट, सो द नेम दैट इज गिवन टू देम, ठीक है, इन सभी को एक नेम दिया गया, ठीक है, और उन्हीं नेम्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच। आप देखेंगे किस तरह से एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और किस तरह से उन वर्ड्स को एक नाम दिया जाता है और उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। और गहराई से इसे समझेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देयर आर यूजुअली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स डिस्कस। तो इन इंग्लिश ग्रामर एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस हैज अ स्पेसिफिक रोल। अब देखिए, नाम जो दिया गया है वो किस कारण से दिया गया है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिखा उसमें वर्ड्स थे, वो वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिस तरह का वो फंक्शन करते हैं उस हिसाब से। So words are divided according to the function that they do in a sentence, and each of them is called part of speech. Now, I told you function करते हैं, इस हिसाब से ही उनको 8 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। 8 कैटेगरीज के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर सेंटेंस में उस वर्ड का एक यूनिक जॉब होता है। जैसे अगर वो वर्ड किसी चीज का नाम हो, in my video called Noun, we are discussing the topic noun. I have discussed it in quite detail कि noun होता क्या है, उसको naming word क्यों बोलते हैं, और छोटी से छोटी उसकी डेफिनेशन क्या है, बड़ी से बड़ी डेफिनेशन क्या है, उसको बहुत गहराई से डील किया है। मे वॉच इट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वर्ड नाम बता रहा है हम उसे नाउन कहेंगे। कुछ गुण बताते हैं, है ना, किसी तरह की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी बता रहा है अगर कोई वर्ड, तो उसको हम एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड कोई काम दिखा रहा है तो हम उसे वर्ब कहेंगे। कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे इंटरजेक्शन कहेंगे। ये हैं कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। लेट्स गेट स्टार्टेड। या द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमने देखा कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। कुछ ग्रामेरियंस इसको 9 भी बोलते हैं, बट यूजुअली आप देखना कि ये सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। या लेट्स रीड अबाउट देम। सबसे पहला जो होता है वो होता है नाउन। आप उसे नाउन कहें, ठीक है। क्या होता है नाउन? नेम होता है ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। मैंने आपको बताया था कि एक सुई की नोक से लेकर इस पूरे यूनिवर्स तक आपको कोई भी चीज़ अपनी आंखों से दिख रही है, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन लाइक यू, बट यू कैन नॉट टच इट। डेफिनेटली it can be your feeling, it can be your experience, it can be the name of a person, place, thing, animal, idea, etc. Everything is, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम। उसके काइंड्स, उसके टाइप्स सभी हमने डिस्कस किए हुए हैं। यू मे वॉच द वीडियो। तो नाउन का एग्जाम्पल इधर है, रोहन, लंदन, चेयर, हैप्पीनेस। देखिए रोहन पर प्रॉपर नाउन हो गया है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन आ गया है, ठीक है। चेयर आपका कॉमन नाउन आ गया है, हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमने नाउन को डिस्कस कर लिया। देखिए प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी नाउन का कुछ जिक्र है ना। तो प्रोनाउन क्या होता है? जिस चीज़ को, जिस भी वर्ड को हम नाउन की जगह पर रख सकें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, और नाउन्स को रिप्लेस करके जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस को ब्यूटिफाई कर। देखिए बार बार एक सेंटेंस में रोहन वर्ड का इस्तेमाल ना करके हम एक बार रोहन को इंट्रोड्यूस करके, जब भी रोहन के बारे में बात हो ही कर, है ना, ही वर्ड यूज करके उसे डिनोट कर सकते हैं और उसी चीज को हम प्रोनाउन कहते हैं। वी कैन गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल हेयर।
रोहन इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास। अब मैं फिर से लिखूँ, रोहन इज वेरी स्मार्ट। रोहन ऑल्सो हैज अ पेट, है ना। अभी मैं रोहन के बारे में 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, और इसी चीज़ में हम अगर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो रोहन को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट टाइम हम रोहन ना लिखकर ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एंड सो इन दिस केस, या सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू। रोहन इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही ऑल्सो हैज़ अ पेट। इस तरह से हमने रोहन नाम के सेंटेंस को ब्यूटिफाई किया। तो आप देखेंगे कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो है अनदर कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड कैटेगरी बोलते हैं एडजेक्टिव्स को, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, कोई चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में जब एडिशनल वैल्यू ऐड की जाए, कैसी है, मोटी है, पतली है, ग्लॉसी है, डल है, शाइनी है, ब्राइट है, टॉल है, शॉर्ट है, किस तरह की कोई चीज़ है, अगर उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो वो एडजेक्टिव देगा। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं क्योंकि वो विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्द की, और यू मे से दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब ओनली noun and pronoun. So is the definition here. Big, smart, 5, honest are the examples. ओके, एडजेक्टिव्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, किस तरह से वो क्वांटिटी, क्वालिटी और डिग्री, मतलब चीज़ों को किस तरह से वो ब्यूटिफाई कर रहा है या नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव को आप समझ गए हैं, ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर कोई वर्ड नाउन की तारीफ कर रहा है तो समझो एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट लेट्स सी। ओके, just a slide. Yeah, verb. Let's talk about the next parts of speech called verb. Verb क्या करता है? Very important role it plays. देखिए, एक सेंटेंस का ना स्ट्रक्चर होता है, सबसे आगे जो है यूजुअली रहता है सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब ऑब्जेक्ट। ये यूजुअल स्ट्रक्चर रहता है किसी सेंटेंस का, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो यूजुअली होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के साथ भी यही है, नाउन या फिर प्रोनाउन। बट इन नाउन प्रोनाउंस को कोई चीज़ होती है जो लिंक करती, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को, या नाउन और नाउन, नाउन प्रोनाउन, वाइस वर्सा, हाउएवर दिस वर्ब लिंक्स इट, है ना, कोई एक्शन हो रहा है उनके। तो हम देखेंगे कि जो एक्शन शो करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। उस किसी भी तरह का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और उनकी ये लोकेशन रहती है यूजुअली एक सेंटेंस में, ये वर्ब है। आप देखेंगे नाउन प्रोनाउन या नाउन और वर्ब के अलावा कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो नाउन और प्रोनाउन या फिर नाउन और वर्ब के अलावा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट यू लेट्स सी, सो या आई एम सॉरी वी से नेक्स्ट लेट्स सी, सो ईट, स्लीप, जम्प, इज, आर। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं और किस तरह से ये एक्शन करना बता रहे हैं, है ना। आप जंप कर रहे हो, एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग है इधर। तो आप देख सकते हैं वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द वीडियो कॉल्ड वर्ब्स, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक वर्ब। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या करेगा? अब आप देखिए, ऐड कर रहा है वर्ब के बारे में, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा वर्ब के बारे में।
ठीक है, कैसे? वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, देखिए ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर, ऐसा नहीं है कि ये एक वर्ब को ही मॉडिफाई करे, ये किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते, इनके पास भी तीन चीज़ों को मॉडिफाई करने की पावर होती है। जिस तरह से एक एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता सकता है, उसे हम कहते हैं हाँ एडजेक्टिव। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ आपको वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ना देकर साथ में किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के बारे में भी दे सकता है। So this is another point you may add on, adjective या another adverb मॉडिफाई करेगा किस तरह से? देखो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने, जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में हो, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हो, तो वो एडजेक्टिव देगा। कोई भी विशेषता अगर नाउन प्रोनाउन यानी किसी चीज के बारे में बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव देगा। लेकिन अगर कोई भी विशेषता किसी काम के बारे में बताई जा, किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो वो एडवर्ब देगा। ठीक है, किस तरह से वो काम कैसे हुआ, किस स्पीड से हुआ, है ना, कितनी देर तक चला, कितना फ्रिक्वेंसी था, मतलब हर तरह की तमाम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक काम के बारे में वो एडवर्ब। बट जो चीज़ वाली बात है, ठीक है, वो सब एडजेक्टिव करेगा। लेट्स सी, तो एडवर्ब के एग्जांपल्स हैं स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए प्रीपोजिशन यकीनन है कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एट्सेट्रा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनको इन डेप्थ ग्रामर चेक करना होता है, दे ऑलवेज क्वेश्चन यू अबाउट प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन। या तो वो आपको प्रेपोजिशन के बारे में पूछेंगे या कंजंक्शन के बारे में पूछेंगे। तो जो प्रेपोजिशन होते हैं वो वर्ड्स होते हैं दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। किस तरह से कोई चीज किसी और चीज से रिलेटेड है ना, डायरेक्शन बता रहे हैं, वो ऊपर है वो नीचे है, मतलब एक चीज के रिस्पेक्ट में कुछ बताया जा रहा है। The dog is sitting on the chair. Okay, I am standing on the mat. है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन है, इन है, विद है, आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, many, beside, besides, there are many words counting as preposition. तो ये डायरेक्शनल सेंस में रहते हैं। मोटा मोटा बताएं तो इनको आप कह सकते हो कि ये एक डायरेक्शनल सेंस जो है नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए बताते हैं। इजीली समझे तो वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी ये वर्ड्स अक्सर किसी चीज की पोजीशन या डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं प्रेपोजिशन के बारे में। इसके अंदर ही इसका नाम, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देख सकते हैं पोजीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट लेट्स सी, विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट, लेट्स सी कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो जो कॉन वर्ड होता है ना, इसका आप कभी मीनिंग सर्च करेंगे तो विद होता है, विद जंक्शन। अब देखिए इनका अलग इंपॉर्टेंस है, ये अलग फैमिली के हैं, अलग ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये एक फेविकोल का काम करते, दे आर द फेविकॉल इन द लैंग्वेज। ठीक है, किस तरह से वर्ड्स दैट कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड कंजंक्शन। देखिए इन स्पेनिश लैंग्वेज ऑल्सो व्हेन वी डिस्कस, है ना, तो अगर हम बोलते हैं ना कॉन मिस अमीगोस, इसका मतलब होता है विद माय फ्रेंड्स। कॉन वर्ड का मतलब ही होता है विद, तो यानी कि विद टू वर्ड्स टुगेदर, विद ईच अदर, विद यानी टू phrases together with each other, similarly for a sentence. ओके, तो वो with जो है वो एक joining सेंस,
जिस तरह से जंक्शन होता है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जंक्शन बन जाता है, उसी चीज को हम विद द जंक्शन, द मीटिंग पॉइंट, ओके, दैट वाज द क्रॉक्स वर्ड. सो एग्जाम्पल्स लेट्स सी. एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, येट हो गया. और पता है इनकी जो स्टोरी है ना, छोटी स्टोरी नहीं है. कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट आ जाएंगे, इस तरह से कंजंक्शन के टाइप आ जाएंगे, और फिर ये क्लॉजेस नाम का जो टॉपिक होता है ना इंग्लिश ग्रामर में, उसके साथ लिंक हो जाते हैं. आप देखेंगे जब भी आप क्लॉजेस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलेंगे, यू आर गोइंग टू सी दैट इन माई वीडियोज हाउ आई एम गोइंग टू लिंक all of these things together, and I am going to bring you the clear picture of clauses. I had to struggle for that, but I'm going to bring the very precise thing to you. Okay, so stay tuned. उस चीज में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. और देखिए कंजंक्शन को मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस का फेविकोल होता है, या जोड़ने का काम करता है. गॉट टू नो अबाउट कंजंक्शन? यस. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. बहुत ही आसान है ना, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मिनिमम टाइम टेकिंग है. क्या है? इंटरजेक्शन है. वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस. एकदम से जो आपके मन में आया, जो आपका सडन रिएक्शन था किसी भी चीज को देख, एक पर्टिकुलर वर्ड से आप अपनी सारी फीलिंग को निकालते हैं, उसी को हम इंटरजेक्शन, है ना. कुछ जेस्चर्स आप यूज करते हो, जेस्चर, है ना, इंटरजेक्शन. उसी तरह से आप देखेंगे कि इस वर्ड का फॉर्मेट देखिए. वाओ, oops, hooray, alas, there are many things. So okay, let's see. Whenever you have a sentence, now I'll discuss one more thing with you, that whenever you have a sentence, it's very easy. If you already know about parts of speech, you can identify parts of speech in that sense. देखिए हमने डिस्कस किया था, उसी सेंटेंस को उठा लेते हैं. अब आप इसको एक अलग अंदाज से देखेंगे और ट्रीट करेंगे. हमने सीख लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच. चलिए इसको अब हम नेमिंग करते हैं. द गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल. द इज नेसेसरीली आर्टिकल, गर्ल यहाँ पे नाउन है, इज वर्ब है, डांसिंग अगेन इट्स अ वर्ब, ऑन इज योर प्रेपोजिशन, द इज एन आर्टिकल, स्टेज इज अगेन अ नाउन. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ के एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स को कैटेगराइज कर पा रहे हैं. ठीक है. और इस कैटेगरी में आप ये भी सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हाउ वन वर्ड कैन एक्ट डिफरेंट और अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन कैप्ट इन टू डिफरेंट सेंटेंस. एक ही वर्ड बहरूपिया बनके अलग अलग काम भी कर सकता है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का नाम भी ले सकता है. वो चीज़ डिपेंड करेगी उसके फंक्शन पे, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस तरह से एक वर्ड एक सेंटेंस में अपना रोल प्ले करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखते. Yeah, so it was all about today's session and what we got for you. I know, and you also know, that whenever you're learning with GetSet, we got some exclusive tricks for you. है ना, कुछ इम्प्रेसिव, कुछ सरप्राइजिंग आपको मिलता है. तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक डाली हुई है टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखिए एक ट्रिक है, नेहा प्लेज एंड विकी ऑलवेज प्रैक्टिसेस क्रिकेट इंस्टेंटली. याद कैसे करेंगे इसे? देखिए जो नेहा है ना, वो तो बस खेलती है, नेहा प्लेज, एंड और विकी जो है ऑलवेज प्रैक्टिसेस. विकी खेलता है लेकिन एक प्रैक्टिस करने के तरीके से, इंजॉयमेंट पर्पस से नहीं, प्रैक्टिस करने के तरीके से. क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं इंस्टेंटली, एकदम से रेडी हो जाते हैं. सो दिस ट्रिक इज एक्सक्लूसिवली ऑन गेटसेट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. नेहा में जो एन है, जो हाईलाइटेड लेटर है आपका, इन्हीं में छिपा है
नाउन किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का. N for noun, P for pronoun, A for adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो आप याद रखेंगे कि नेहा तो खेलती है एंड विकी जो है वो ऑलवेज प्रैक्टिस करता है क्रिकेट इंस्टेड. This is how you're going to remember parts of speech. So this was the trick for you. I hope you had fun. And that's it. So this was the exclusive lecture on parts of speech, which was tried to convince to you in depth. है ना, बहुत गहराई से इसकी चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बारे में हम और समझेंगे इन द अपकमिंग videos where we are going to talk about grammar and we are going to explore it even more. So I hope you had fun, you enjoyed the session. Also, if you learnt anything new, कुछ भी नया अगर आपने सीखा है, do not forget to hit a like and do not forget to subscribe to stay tuned with us for such exciting. We promise you to bring the easiest version of anything that is very difficult for you. जिसे आप difficult समझते हैं, मतलब toughest से toughest चीज़ों को आसान बनाने के लिए we are available. Okay, thank you for your time, and this is Shilpa signing off.